औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपने नहायत मुनफरिद मौजू के साथ जो हर घर का सर दर्द है। नाज़रीन, बात करते हैं सर की जुओं की, वजूहात की, अलामात की और घरेलू इलाज, जो कि बहुत ही मौसर इलाज हम आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसको एक से दो दफ़ा करने के बाद आप इससे छुटकारा पा लेंगे। नाज़रीन, जुओं का मसला किसी भी डरौने ख्वाब से कम नहीं होता। कोई शख्स भी लोगों के सामने अपने सर में खारिश करना पसंद नहीं करेगा। ऐसा करना काबिल शर्म और पसंदीदा अमल नहीं हो सकता। मुसलसल खारिश की वजह से सर में जख्म आने का भी अंदेशा होता है। और जुओं के बारे में आम ख्याल है कि गंदगी की वजह से पैदा होती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये साफ सुथरा रहने वाले लोगों में भी हो जाती हैं सर में। और सर की जुएं खून चूसने वाली परों के बगैर छोटे छोटे कीड़े होते हैं और सर की जुएं एक्टोपैरासाइट्स कहलाती हैं। इसे समझने के लिए आसान अल्फाज में कि एक्टोपैरासाइट्स वो जानदार होते हैं जो जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे जानदार के जिस्म पर रहते हैं और उस मेज़बान की बनाई हुई खुराक पर जिंदगी बसर करते हैं। और इंसानों के मामले में जुएं सर के बालों में रहती हैं और आपके सर से खून निकालकर इसे बतौर खुराक इस्तेमाल करती हैं। नाज़रीन, अपने मौजू की जानिब मजीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन, एक बालिग जो जू है वो तिल के बीज के साइज के बराबर होती है और इनका एक अंडा सर में पाई जाने वाली सिकरी के एक छोटे से जर्रे के बराबर होता है। और एक जू आमतौर पर 30 दिन तक जिंदा रहती है सर के अंदर, और सर से बाहर मसलन किसी तकिए में चली गई या कंगे में रह गई तो ये 3 दिन तक सर से बाहर जिंदा रह सकती है। नाज़रीन, जुएं आमतौर पर उड़ नहीं सकती, लेकिन ये रींग कर एक सर से दूसरे सर में जरूर जा सकती हैं, जिसका जरिया कंगी, ब्रश, तौलिया, टोपियां, कपड़े और तकिया हो सकते हैं। जब आप अपने दोस्तों के साथ सर जोड़कर बातें कर रहे हो तो आपकी ने अपनी माओ से ये मुहावरा तो सुना होगा कि सर से सर मिला, जुओं को नया घर मिला। अब बात करते हैं कि सर में जुएं फैलने की वजूहात क्या हो सकती हैं। सर की जुएं आमतौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती हैं, और वो इस तरह के किसी ऐसे शख्स के सर के साथ सर मिलाया जिसके सर में ऑलरेडी जुएं मौजूद हैं, उससे वो रींग कर आपके सर में आ सकती हैं। ऐसा शख्स जिसके सर में जुएं हों और उसके साथ अपनी जाती इस्तेमाल की अशिया मसलन कंगी, तौलिया, हेयर ब्रश और बालों से लगाई जाने वाली पोनियाँ, हेडफोन, टोपियाँ, तकिया शेयर करने से भी ये मुंतकिल हो जाती हैं। और एक रूसी मुहावरा है नाज़रीन, और रूसी हुकाम ये कहते हैं कि नौजवानों को सेल्फी लेने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि सेल्फी लेते वक्त एक दूसरे के साथ सर जोड़ने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जुएं मुंतकिल हो जाती हैं। अब बात करें हम जुएं बेजान अशिया की निस्बत सर के साथ मिलने से ज़्यादा मुंतकिल होती हैं। ऐसा अक्सर खेल कूद, बातचीत और मिलकर सोने के दौरान मुमकिन है। अब बात करें किन लोगों को सर की जुओं का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। सबसे ज़्यादा ये प्री स्कूल बच्चों में, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों में, मिडिल स्कूल के तलबा को सर की जुओं का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ करीब होकर खेलते हैं, बैठते हैं और बातचीत करते हैं। और स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन और ख़ानदान के अफराद के लिए भी ये सर दर्द हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे सोते हैं तो ये तकियों में शिफ्ट हो जाते हैं, घर में वो कंगा इस्तेमाल करते हैं, तौलिया इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये मुंतकिल होती रहती हैं, जिससे घर के बड़ों को भी ये मसले हो जाते हैं। सर की जुओं की अलामात क्या हो सकती है नाज़रीन। सर में शदीद खारिश का होना, ऐसा महसूस होना कि सर में कोई कुछ चीज़ रेंग रही है, गुदगुदी का एहसास होना, और नाज़रीन खारिश की वजह से सर की जिल्द पर होने वाला जख्म और खुरदरापन और गुलाबी आंखें इसकी अलामात हो सकती हैं। अब बात करें हम नाज़रीन इसके इलाज की, तो इसके इलाज में हम आज आपके साथ 6 टोटकों का जिक्र करेंगे जिन्हें आपने जस्ट 1 से 2 दफ़ा दोहराना है, और इससे ज़्यादा आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहला तरीका गीले बालों में बारीक दंदानों वाली कंघी फेरना। इस तरीके में बालों को गीला करें और आम
سر دھونے والے شیمپو کرنے کے بعد جوؤں والی کنگھی کرنے سے پہلے زیتون کا تیل لگا لیں، اس سے جوؤں اور ان کے انڈوں کو کنگھی سے چپکنے میں مدد ملے گی۔ سر سے لے کر بالوں کے آخری سرے تک کنگھی کریں، اس عمل کو تب تک دہرائیں جب تک جوؤں کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے، اور مزید جوئیں نہ ملنے کے بعد کم از کم 2 ہفتوں تک اس عمل کو 3 سے 4 بار دہرائیں، اس سے جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگلا طریقہ زیتون کا تیل۔ ناظرین، زیتون کا تیل جوؤں کو مارنے میں اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، اور زیتون کے تیل کی موٹی تہ سے جوؤں کا دم گھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں۔ زیتون کے تیل کو ساری رات سر میں لگا رہنے دیں، جوئیں کئی گھنٹوں تک سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں، اس لیے زیتون کا تیل رات بھر لگا رہنے دیں، اور آپ کو اس سے کام کاج کے دوران بھی الجھن نہیں ہوگی۔ جب صبح اٹھیں تو باریک دندانوں والی کنگھی سے بالوں کو اچھی طرح اس میں کنگھی کریں، اور اس سے جوؤں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگلا طریقہ ناظرین، مایونیز، جو کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، حیرت ناک طور پر مایونیز سر کی جوؤں کے علاج کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ مایونیز کو اچھی طرح سر کے بالوں میں لگائیں اور پھر سر کو تولیے کی مدد سے ڈانپ دیں اور 3-4 گھنٹے اسے لگا رہنے دیں، پھر بالوں کو شیمپو سے دھو لیں اور بالوں میں باریک کنگھی پھیریں۔ 1 ہفتے بعد اس عمل کو دہرائیں تاکہ انڈوں سے جوئیں نکل آئی ہوں اور ان کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ اگلا طریقہ ناظرین، لہسن اینٹی بیکٹیریل مادوں سے مالا مال ہوتا ہے جو جوؤں سے چھٹکارا پانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سر کی جوؤں کے خاتمے کا بہترین علاج ہے، لیکن چھوٹے بچوں میں یہ طریقہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے لیے یہ غیر محفوظ ہے۔ لہسن کے 10 سے 12 دانے باریک پیس لیں اور اس میں چند قطرے لیمن کا جوس بھی شامل کر لیں اور اسے 30 منٹ کے لیے سر کی جلد پر لگائیں، پھر صاف پانی سے سر دھو لیں اور باریک کنگھی کریں اور اس عمل کو وقفے سے دہرائیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت افاقہ ہوگا۔ اگلا طریقہ ناظرین، حیران کن بات ہے کہ پیٹرولیم جیلی جو ہم اپنی جلد کے لیے استعمال کرتے ہیں، پیٹرولیم جیلی بھی جوؤں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سر کی جلد میں پیٹرولیم جیلی کی ایک موٹی تہ لگا لیں اور رات بھر لگا رہنے دیں، پھر صبح اٹھ کر اپنے بالوں کو اچھی طرح باریک دندانوں والی کنگھی سے صاف کریں اور حیران رہ جائیں گے، آپ کے جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا 1 سے 2 دفعہ کرنے میں۔ اگلا طریقہ ناظرین، بیبی آئل۔ جوؤں پر قابو پانے کا ایک مؤثر اور غیر کیمیکل طریقہ یہ ہے کہ بیبی آئل کا استعمال کریں۔ رات کو بیبی آئل سے اچھی طرح سر کا مساج کریں اور سر کو تولیے سے لپیٹ دیں تاکہ بستر کی چادریں اور تکیہ آئل کے داغوں سے محفوظ رہیں، اور بہتر نتائج کے لیے تیل کو 8 گھنٹے تک سر پر لگا رہنے دیں۔ 1 ہفتے بعد اس عمل کو دوبارہ دہرائیں، اس سے جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ امید ہے ناظرین آج کی ہماری کاوش یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔